आप देखने जा रहे हैं स्पोर्ट वर्क्स वीडियो ट्रेनिंग का एक और एपिसोड। ट्रेनिंग के इस हिस्से में आप सीखेंगे चंद और मजे के नए और दिलचस्प खेल। आप जानेंगे इन खेलों के उर्दू और अंग्रेजी नामों के बारे में, और फिर आप ये भी जानेंगे कि इनको कितने खिलाड़ी खेल सकते हैं, इन खेलों को खेलने के लिए किस तरह का सामान दरकार है, इन खेलों को कैसे खेला जाता है और इन खेलों के खेलने के क्या मकासद हैं। और फिर आप ये भी जानेंगे कि इन खेलों का ताल्लुक किस किस रंग के गेंद से है। हम सीखेंगे ये सब, लेकिन उससे पहले हम दोहराते हैं चंद बहुत अहम और जरूरी बातें जो आपको याद रखना है इन खेलों को सीखते वक्त। तो देखते हैं वो जरूरी बातें क्या हैं। ट्रेनिंग सीरीज का ये सिलसिला उन तमाम कोचेस, टीचर्स और वालिदैन के लिए है जो बच्चों की ज़हनी और जिस्मानी नशोनुमा को खेल के जरिए बेहतर बनाना चाहते हैं। तो चाहे आप कोई टीचर हैं, कोच हैं या हैं बच्चों के वालिदैन, आप इन सीरीज के इस्तेमाल से बच्चों में ला सकते हैं वो तब्दीलियां जो इनको मुआशरे का एक सेहतमंद और फाल फर्द बना सकती हैं। स्पोर्ट वर्क्स प्रोजेक्ट के ये खेल जिनके बारे में हम बात करेंगे रेड बॉल चाइल्ड प्ले के मॉड्यूल के तहत हैं, लिहाजा इन खेलों को रेड बॉल चाइल्ड प्ले के खेल भी कहा जाता है। रेड बॉल चाइल्ड प्ले में बच्चों की नशोनुमा को 5 हिस्सों में तकसीम किया गया है, जो कुछ इस तरह से हैं: ज़हनी नशोनुमा, जिस्मानी नशोनुमा, सेहत और बीमारियों से बचाव, बाहमी ताबून और दोस्ती, और जज्बाती नशोनुमा। इन खसूसियात को रेड बॉल चाइल्ड प्ले में मुख्तलिफ रंगों के बॉल्स यानी मुख्तलिफ रंगों के गेंदों से जाहिर किया जाता है, और ये बॉल हैं येलो बॉल, ब्लू बॉल, ग्रीन बॉल, ब्लैक बॉल एंड रेड बॉल। आइए देखते हैं कि कौन से रंग के गेंद के तहत बच्चों की नशोनुमा में कौन कौन सी खसूसियात को रखा गया है। काला गेंद यानी ब्लैक बॉल। ब्लैक बॉल का ताल्लुक है बच्चे की बॉडी से, यानी बच्चे की जिस्मानी नशोनुमा से। इस बॉल के तहत बच्चे की नशोनुमा में शामिल हैं मसल्स यानी पट्ठे, हड्डियां, असाब, दिल और जिस्म के दीगर तमाम अज़ा। येलो बॉल, पीला गेंद। रेड बॉल चाइल्ड प्ले में येलो बॉल जाहिर करता है बच्चे की जज्बाती नशोनुमा को। जज्बाती नशोनुमा में शामिल हैं खुशी, गम, दुख, खौफ के एहसासात, मज़ाह, पुरुमीदी, इज्जत नफ्स और खुद पर कंट्रोल करने की सलाहियत को बढ़ाना। रेड बॉल यानी सुर्ख गेंद। ज़हनी नशोनुमा को जाहिर किया गया है सुर्ख गेंद से। ज़हनी नशोनुमा के तहत यादाश्त, सीखने की सलाहियत, जहानत, समझबूझ सब इसमें शामिल हैं। ग्रीन बॉल, सब्ज गेंद। जब बात हो अच्छी सेहत की, जरासीम और बीमारियों से बचाव की, इसको जाहिर किया गया है रेड बॉल चाइल्ड प्ले में सब्ज गेंद से यानी ग्रीन बॉल से। ब्लू बॉल, नीला गेंद। ब्लू बॉल को पीस बॉल भी कहा जाता है, यानी अमन का गेंद। नीला गेंद जाहिर करता है बच्चे के समाजी पहलुओं की नशोनुमा को, यानी उसके दोस्तों, खानदान वालों, मोहल्ले वालों और उसका अपने माहौल से ताल्लुक। और अब वक्त हुआ है आज के नए और मजेदार खेल सीखने का। सबसे पहले जो खेल हम सीखने जा रहे हैं उस खेल का नाम है टनल बॉल, और उर्दू में इसे कहा जा सकता है सुरंग से गुजरता गेंद। शायद आप में से कुछ लोग सोच रहे हो कि इस खेल को खेलने के लिए पहले पहाड़ों में जाना पड़ेगा और फिर वहां जाकर एक सुरंग तलाश करनी पड़ेगी और फिर हम ये खेल खेल सकते हैं। जी नहीं, ऐसा हरगिज नहीं है। आपको इस खेल को सीखने के बाद अंदाजा होगा कि यह खेल बहुत मजे का है और बड़ा थ्रिलिंग है। मेरा जाती ख्याल है
कि किसी भी खेल के बारे में आप ये नहीं कह सकते कि इसे मखसूस उम्र के लोग खेल सकते हैं। इसी तरह इस खेल के बारे में मैं यही कहूँगा कि इस खेल के लिए कोई ख़ास उम्र तो मखसूस नहीं है, लेकिन मेरे ज़ाती मुशाहिदे के मुताबिक इसको 7 साल से कम उम्र के बच्चे ज़्यादा अच्छी तरह से नहीं खेल सकते और इसको खेलने वाले बच्चों की आइडियल उम्र 7 साल से 14 साल के दरमियान होनी चाहिए। इस खेल में ज़्यादा थ्रिल पैदा करने के लिए 20 से 24 खिलाड़ियों के साथ खेला जाए तो खेल में बहुत मज़ा रहता है, लेकिन अगर आपके पास मौजूद खिलाड़ियों की तादाद इससे कम है तो भी ये खेल आप खेल सकते हैं। और अब यकीनन आप जानना चाहते होंगे कि इस खेल को खेलने के लिए किस तरह का सामान दरकार है। तो इस खेल को सिर्फ 2 अदद फुटबॉल्स के साथ खेला जाता है। और अब देखते हैं इस खेल को कैसे खेलते हैं। इस खेल को खेलने के लिए खिलाड़ियों को बराबर तादाद में 2 हिस्सों में तकसीम किया जाता है और 2 टीमें बनाई जाती हैं। दोनों टीमों को एक एक कतार में खड़ा किया जाता है। खेल शुरू करने के लिए कोच, उस्ताद या उस्तानी दोनों बॉल दोनों कतारों में सबसे आगे खड़े खिलाड़ियों को देता है। दोनों कतारों का आपस का फासला 7 से 10 फुट तक हो सकता है। एक कतार में खड़े खिलाड़ियों का आपस में फासला इतना होना चाहिए कि अगर एक खिलाड़ी अपने बाजुओं को सीधा करे तो उसके हाथ आगे वाले खड़े खिलाड़ी के कंधों को छूने चाहिए। दोनों कतारों में खड़े खिलाड़ियों को इस तरह से खड़ा होना पड़ता है कि वो अपने पांव को इतना खोलकर खड़े होते हैं कि उनके नीचे से बआसानी बॉल धकेला जा सके। कोच, उस्ताद या उस्तानी को चाहिए कि कतारों के दुरुस्त होने और कतार में मौजूद बच्चों के दरमियान फासले को अच्छी तरह जांच लें और अगर कहीं गलती है तो उसे दुरुस्त करवा दें। ऐसा करने के दौरान बच्चों को हरगिज़ न डांटें, बल्कि उनके साथ दोस्तों की तरह पेश आएं। आप महसूस करेंगे कि इसके साथ बच्चों में खुशी की लहर दौड़ जाएगी और उनके इत्तेमाद में इजाफा होगा। उसके बाद कोच जो इस खेल को कंडक्ट कर रहा है गो कहता है, विसल बजाता है या खेल शुरू करने का इशारा करता है। इसके साथ ही खेल शुरू हो जाता है। दोनों कतारों में खड़े सबसे आगे वाले खिलाड़ी आगे की तरफ झुकते हैं और बॉल को अपनी टांगों के नीचे से पीछे की तरफ लुढ़का देते हैं। इसके साथ ही उनके पीछे वाला खिलाड़ी गेंद को अपने से पीछे धकेल देगा और यूं फुटबॉल कतार के आखिरी सिरे पर खड़े खिलाड़ी तक जा पहुंचेगा। आखिरी खिलाड़ी उस बॉल को पीछे धकेलने के बजाय चुस्ती और फुर्ती से उस बॉल को पकड़ता है और भागकर आगे की तरफ आता है। इसी दौरान तमाम खिलाड़ी पीछे की तरफ मूव करते हैं ताकि आगे आकर खड़े होने वाले खिलाड़ी के लिए जगह बन सके। यह अमल दोनों टीमों में शामिल रहता है। खेल चलता रहता है, खिलाड़ी चेंज होते रहते हैं, पीछे से आगे की तरफ आते रहते हैं और फिर एक वक्त ऐसा आता है वो खिलाड़ी जिसने ये खेल शुरू किया दोबारा अपनी कतार में पहले नंबर पर आ जाता है। दोनों कतारों में से, दोनों टीमों में से जिस टीम का खिलाड़ी जिसने खेल शुरू किया था दोबारा पहले नंबर पर आता है वो टीम 1 पॉइंट हासिल करती है। इसी तरह खेल का सिलसिला चलता रहता है और मुकर्ररा वक्त खत्म होने पर दोनों टीमों में से जिस टीम ने ज्यादा पॉइंट हासिल किए होते हैं उस टीम को विनर करार दिया जाता है। यह खेल बच्चों की जिस्मानी फुर्ती में इजाफा करता है और फिर इस खेल को खेलने के दौरान बच्चों की अच्छी खासी वर्जिश होती है, जिसकी वजह से बच्चों की हड्डियां, असाब और पट्ठे और ज्यादा मजबूत होते हैं। इसके अलावा इस खेल को खेलने के दौरान बच्चों में मिलजुल कर कामयाबी हासिल करने का जज्बा और ज्यादा बेहतर होता है।
जूं का तूं अगले खिलाड़ी को कहना होता है और फिर अगले खिलाड़ी ने सुनकर इस बात को अगले खिलाड़ी तक पहुंचाना होता है। इसी तरह से ये बात चलती रहती है और आहिस्ता आहिस्ता ये वाला फिक्रा या बात जो पहला खिलाड़ी दूसरे खिलाड़ी के कान में कहता है, होते हुए एक आखिरी खिलाड़ी तक पहुंचता है। कोच, टीचर या उस्ताद जो इस खेल को कंडक्ट कर रहा है उस आखिरी खिलाड़ी को खड़ा होने के लिए कहता है और उससे पूछता है कि वो क्या बात है जो पहले खिलाड़ी ने दूसरे खिलाड़ी के कान में कही थी और फिर वो ट्रैवल करती हुई उस तक पहुंची। वो खिलाड़ी खड़ा होकर वो बात बताता है। उसके बाद कोच पहले वाले खिलाड़ी को खड़ा करता है जिसने ये बात दूसरे खिलाड़ी के कान में कही होती है। अगर वो बात जो पहले खिलाड़ी ने दूसरे खिलाड़ी के कान में कही सही तरीके से आखिरी खिलाड़ी तक पहुंच गई तो इस खेल का मकसद भी पूरा हो जाता है और उस बच्चे के लिए तमाम बच्चे तालियां बजाते हैं। वेरी गुड। मेरा जाती मुशाहिदा इस खेल के बारे में ये है कि शुरू के राउंड्स के अंदर बात कम या ज्यादा लफ्जों के साथ आखिरी बच्चे तक पहुंचती है। उस बात में कुछ कम या ज्यादा हो जाता है। बाज़ औक़ात बच्चे वो बात ज्यादा क्लियर तरीके से नहीं कहते, ज्यादा साफ और बेहतर तरीके से दूसरे बच्चे के कान में नहीं कहते, या फिर सुनने वाला बच्चा ज्यादा गौर से नहीं सुनता और उसमें किसी चीज का इजाफा कर देता है या कमी कर देता है। लेकिन जैसे जैसे इस खेल के और राउंड्स होते जाते हैं आहिस्ता आहिस्ता बच्चे बात को गौर से सुनते हैं और फिर एक वक्त ऐसा आता है जब वो वाली बात जो पहले खिलाड़ी ने दूसरे खिलाड़ी के कान में और फिर दूसरे ने तीसरे खिलाड़ी के कान में कही, यूं कि तूं आखिरी खिलाड़ी तक पहुंच जाती है। इस खेल को खेलने का मकसद बच्चों में इस आदत को पक्का करना है कि वो दूसरों की बात को गौर से सुने और फिर इस बात को जूं का तूं दूसरों तक पहुंचा सकें। जिन बच्चों में ये आदत पक्की हो जाती है, मेरे ज़ाती मुशाहिदे के मुताबिक वो पढ़ाई में ज़्यादा बेहतर कारकर्दगी दिखाते हैं और उनके इर्द गिर्द के लोगों से ज़्यादा बेहतर ताल्लुकात कायम होते हैं। और अब जानते हैं कि इस खेल का ताल्लुक किस रंग के गेंद से है। जैसा कि आप जानते हैं कि रेड बॉल चाइल्ड प्ले में बच्चों के नशोनुमा को 5 हिस्सों में तकसीम किया गया है
और इनको 5 मुख्तलिफ रंगों के गेंदों से जाहिर किया जाता है। चूंकि इस खेल को खेलने के दौरान बच्चों को तवज्जो मरकूज करने की आदत पड़ती है, यानी वो अपने जहन का इस्तेमाल करते हैं। तो इसका ताल्लुक हुआ माइंड बॉल से। और माइंड बॉल के लिए कौन सा बॉल आता है? जी हां, सुर्ख गेंद यानी रेड बॉल। रेड बॉल यानी सुर्ख गेंद। ज़हनी नशोनुमा को जाहिर किया गया है सुर्ख गेंद से। ज़हनी नशोनुमा के तहत यादाश्त, सीखने की सलाहियत, जहानत, समझबूझ सब इसमें शामिल हैं। तो ये थे हमारे चंद और दिलचस्प और मज़े मज़े के खेल जो अभी आपने सीखे। हम उम्मीद करते हैं कि अब ये खेल आप बच्चों को ज़्यादा बेहतर तरीके से सिखा सकेंगे और हमें इस बात का पूरा यकीन है कि वो बच्चे जो इन खेलों को खेलेंगे उनकी शख्सियत में वाज़िया और मुस्बत तब्दीली आएगी और वो इस माशरे के ज़्यादा बेहतर अफराद बन सकेंगे। खेल में बच्चों की हौसला अफजाई कीजिए, क्योंकि खेल बच्चों में इत्मीनान पैदा करता है।